नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुने गए हैं, जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में बर्फबारी के 8 घंटे फंसे रहने के बाद हेलीकॉप्टर से जोलीग्रांट के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूपी सीएम रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे। उन्होंने केदारनाथ पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। कपाट बंदी के दौरान भी वे वहीं पर मौजूद थे। केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद सीएम योगी को बद्रीनाथ के लिए रवाना होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो अभी 8 घंटे तक केदारनाथ में ही रुके रहे। मौसम विभाग ने 2 बजे दोपहर तक मौसम ठीक होने का अनुमान लगाया था, लेकिन मौसम सुबह से और भी खराब हो गया। इस दौरान योगी गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। और चले इसी बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर। बीजेपी जेजेपी पर अभय चौटाला का बड़ा आरोप। बीजेपी जेजेपी को भी कमजोर करने में जुटी। इस वक्त की बड़ी खबर, जेजेपी के जल्द टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। अभय चौटाला ने आरोप लगाया है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि जेजेपी को तोड़ रही है बीजेपी। लोग जेजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। अभय चौटाला ने ये बयानबाजी की है। बीजेपी ने इनेलो को कमजोर किया है, हमें कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। तो अभय चौटाला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए जेजेपी को तोड़ने का आरोप लगाया है, इनेलो को तोड़ने का आरोप लगाया है और षड्यंत्र रचने की भी बात कही है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी पर अभय चौटाला ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी को भी कमजोर करने में जुटी हुई है। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लोक कवियों को सम्मानित करेगी मनोहर सरकार। लक्ष्मीचंद, सूरदास और बाबू बाल मुकुंद गुप्ता का होगा सम्मान। तीनों की सेवाओं को हरियाणा सरकार देगी विशिष्ट पहचान। तो सम्मान समारोह आपको बता दें 18 नवंबर को पंचकुला के सेक्टर 14 में होगा कार्यक्रम। अकादमी भवन में तीनों की प्रतिमा का अनावरण होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे। हरियाणवी संस्कृति और साहित्य में योगदान के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री करेंगे अनावरण। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य कोविड संक्रमित हो गए हैं। उन्हें मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। इससे पहले गत दिवस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि हालत स्थिर है और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर कोरोना संक्रमण के फैलाव से बुजुर्गों को लॉकडाउन जैसी स्थिति में रखने की सलाह दे रहे हैं। राज्य में अब 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमित हैं, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और हिसार सहित प्रदेश भर से रोजाना 2000 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमण दर बढ़ने से निजी अस्पतालों के कोरोना वार्ड में सामान्य बेड और आईसीयू बेड के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने प्रेस वार्ता की। गंगवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण देने के ऐतिहासिक निर्णय को लेकर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठन आगामी 29 नवंबर को हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। इस समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण देने के लिए
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे। लोग हैं अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, पूरा जो छत्तीस बिरादरी को मिलकर के समाज बनता है, इसलिए हर किसी को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इसी के तहत एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं अपने आप को ऑनर फील करते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व दिया है, और इसलिए 7 तारीख को चंडीगढ़ आवास पे भी बहुत से बैकवर्ड क्लास के संगठन वहाँ मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। उसी के तहत आज रोहतक के अंदर अनेक जो बैकवर्ड क्लासेस के अनेक जो संगठन बने हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए आज जो है मैं यहाँ आया हूँ, और 29 नवंबर को एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम अभिनंदन करें। 26 नवंबर को कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। वहीं हरियाणा सरकार हड़ताल को लेकर सख्ती के मूड में है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागों को कर्मचारी महासंघ की हड़ताल के मद्देनजर सख्त आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हड़ताल के दिन कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित की जाए। विभाग दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट भेजे। बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा के कर्मचारी भी शामिल होंगे। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की बड़े स्तर पर छटनी जारी है। जींद जिले में अब बिना कागजात और नंबर प्लेट के बाइक को इंपाउंड करने के साथ साथ चालक का फोटो खींचने के भी डीआईजी ने आदेश दिए हैं। दरअसल अक्सर देखने को ये मिलता था कि इंपाउंड की गई बाइक का रिकॉर्ड मिलान नहीं हो पाता था। ज़्यादातर बाइक चोरी की मिलती हैं। पुलिस ने जिस व्यक्ति से ये बाइक बरामद की थी उसकी पहचान नहीं हो पाती थी। इस तरह से बाइक चोर पुलिस से बचकर निकलने में कामयाब हो रहे थे। इसी को देखते हुए डीआईजी कम एसएसपी ओम प्रकाश नरवाल ने यह फैसला लिया है कि जब भी किसी बाइक को बिना कागजात और बिना नंबर प्लेट के इंपाउंड करते हैं तो उस समय उस बाइक पर सवार व्यक्ति का फोटो और पता लिया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड की जांच में बाइक चोरी मिलती है तो उन आरोपियों को तुरंत ही गिरफ्तार करके पूछताछ की जा सके। साहब ने आदेश दिया है कि जो जिस भी बाइक के नंबर प्लेट नहीं है और डॉक्यूमेंट नहीं है उसको इंपाउंड किया जाए और चालक का फोटो खींचा जाए। चोरी की घटनाएं बार बार जिले में हो रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल के सामने से, डीआरडीए के सामने से, नज़दीक बस स्टैंड के सामने से बाइक चोरी के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए एसएसपी साहब ने और एसएचओ ट्रैफिक के माध्यम से हमें आदेश दिए गए हैं कि किसी भी बाइक को इंपाउंड करें। रतिया में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मेन बाजार में दुकानदारों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। एसएमओ के दिशा निर्देश पर दुकानदारों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 135 कोरोना सैंपल लिए गए हैं और अभी भी सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक भी किया गया। भवानीखेड़ा शहर में एक सप्ताह में आधा दर्जन से भी ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। अज्ञात बीमारी के चलते लगातार बेसहारा पशुओं की मौत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस ओर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही चिकित्सक। लगातार हो रही गायों की मौत से ग्रामीणों में भारी रोष है। आज सुबह फिर से 3 गायों की मौत हुई, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन फिर भी कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। चिकित्सकों का कहना है कि बेसहारा पशुओं की मौत जहर का सेवन करने से हुई है। में 3 गायें फेड गोदाम के साथ मरी हुई मिली हैं। उनका ऐसे महसूस हो रहा है कि वो जहर खाया है या खुआया गया है। 3 गायें और उससे पहले 5-6 गायें पहले मर चुकी हैं। 20 दिन हुए घूमने के दौरान 7 गायें हो गई और प्रशासन इस बात के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा कि भी ये गाय कैसे मर रही हैं। मंडी वाले भी ये नहीं देख रहे भी ये गाय मर कैसे रही हैं, भी इनको जहर खुआया गया है या खाया गया है या कैसे भी तरह, कोई इस चीज़ का कोई समाधान नहीं हो रहा है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए
आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।